अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? वैसे तो छुट्टी का दिन था, सैटरडे संडे, तकरीबन आपको पता है फ्राइडे वाले दिन भी ज़्यादातर हाफ डे होता है। फ्राइडे वाले दिन भी ज़्यादातर लोगों की घरों में छुट्टियाँ होती हैं और हमेशा सबकी कोशिश होती है कि बहुत अच्छा खाना पकाया जाए, बहुत अच्छा मेन्यू बनाया जाए, बहुत अच्छा दस्तरखान सजाया जाए। तो ये हर घर की यही बात होती है। और जब हमें भी ये होता है कि कोई वीकेंड जब हो, वीकेंड पे बहुत अच्छा खाना होना चाहिए। जिस तरह से मेरे घर में होता है, मैं कहती हूँ चलो अभी सारे फैमिली मेम्बर्स हैं तो अच्छा सा खाना आप लोगों के साथ मतलब अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, जिस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी। तो आज का क्या मेन्यू है? आज का भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। मीठा जो मैं समझती हूँ कि हर किसी का फेवरेट है और वैसे भी सुन्नत है, मीठा खाना ज़रूर चाहिए और थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो क्या बात है। पहले तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती थी, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में मैंने बड़ी मिठाइयाँ बनाई थी। मैंने प्रॉपर तरीके से मिठाइयों का जो ना जाके सीखा था, पूरा कोर्स किया था मिठाइयों का। और किया कहाँ से था, जो आपको पता ना जो कारखाने वगैरह होते हैं जहाँ पर सब मिठाइयाँ बना रहे थे, वहाँ जा के सीखती थी। तो फिर बीच में काफ़ी टाइम होल्ड कर लिया, छोड़ दिया, फिर वो प्रैक्टिस भी ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है डेली की जो चीज़ होती है तो लेकिन लोगों की बड़ी फरमाइशें आनी शुरू हुई थी कि नहीं आपने मीठे की तरफ आना है, आपने स्वीट डिशेज़ जिस तरह से वो जो होती है हलवे वाले, मिठाई वाले, वो तो मैंने कहा चले। आज हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा अखरोट का हलवा बन रहा है। इसको सोन हलवा भी कह सकते हैं, अखरोटी हलवा भी कह सकते हैं। आज वो बना रहे हैं। साथ में एक बड़ा मज़ेदार सा मटन बन रहा है, दम मटन बनाएंगे। और एक मेरे बड़े फेवरेट से जो मिस्सी रोटी बड़ी मज़े की होती है, चटनी के साथ बड़ी अच्छी लगती है, नमकीन लस्सी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया ना, ज़रा सी ठंड जब हो जाती है तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे, इसलिए कि जब मिठाई की बात की जाए तो मिठाई बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। लेकिन ये कि आपने देखा है रिसेंटली मैंने कोकोनट की मिठाई बनाई थी जो बड़े मज़े की बनी थी, लेकिन वो सही तरह से सेट नहीं हो पाई थी, इसलिए कि एक दिन लगता है उसको सेट होने में। तो आज जो हम बना रहे हैं, हम अखरोटी हलवा बना रहे हैं। तो इसके अज्जा जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हमने इसको बनाना है। अच्छा जी, इसके लिए हमें फ्रेश वाला मिल्क, ठीक है, आपने ये जहन में रखना है कि आपने फ्रेश मिल्क लेना है 2 लीटर, चीनी 2 कप ले लीजिएगा, 150 ग्राम आपने अखरोट लेने हैं, समनक लेनी है 50 ग्राम, भुना मैदा ले लीजिएगा 50 ग्राम, बादाम पिस्ते हस्ब ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। इसके साथ चाहिए इलायची 1 चाय का चम्मच है, खुश्क दूध 1 कप है, लाल रंग जो है 1 चुटकी के जितना, घी चाहिए आधा किलो, और हमारे पास वैसे भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बनास्पति तो है ही है। इसके साथ 2 खाने के चम्मच सिरका, 1 कप गीला ग्लूकोज और चांदी के वर्क हस्ब ज़रूरत। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि समनक का बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा ये क्या चीज़ है। इसको अंगूरी भी कहा जाता है, अंगूरी पाउडर भी कहा जाता है और इसको समनक कहा जाता है। ये समनक जो है ये गेहूँ होती है, उसको ओवरनाइट तक उसको सोक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, फिर उसको कूट के बनाया जाता है। और ये बिल्कुल बारीक आटे की तरह नहीं है, हल्का सा ये दरदरा सा, ये देखें जिस तरह से हम लोग आटा छानते हैं तो उसके अंदर से जो निकलता है ना आटा, सेम वैसा ही है। तो ये है समनक, ठीक है। मैंने कहा आपको क्लियर सब चीज़ें बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फ्रेश मिल्क था जो 2 लीटर की जितना दूध था, यहाँ पर स्लो फ्लेम पे पकने रख दिया। मलाई भी इसकी बड़ी अच्छी सी आ रही जा रही है, तो इसको मैंने पकने रख दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, या तो आप ले लीजिएगा लेमन जूस या फिर आप ले लीजिएगा सिरका, तो ये या फिर टाटरी ले लीजिएगा, मतलब जो भी ले, लेकिन ये कि उससे दूध जो है वो फट जाता है। तो ये हम 2 टेबल स्पून के जितना इसमें डाल देते हैं सिरका और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये दूध आहिस्ते आहिस्ते फटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जी, इसके अंदर वो थोड़ा सा जिस तरह से दाने बनने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा देर आप छोड़िएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि नहीं भी फटता, तो उससे क्या है कि 1 चाय का चम्मच के जितना आपने सिरका इसमें और डाल देना। तो अभी थोड़ी देर हम इसको रखेंगे तो ये आराम से ये फटकर इसके दाने दाने अलग हो जाएंगे। अब ये खुशबू तो मुझे आ ही रही है। इसका ये होता है, वैसे तो ये मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा जो होता है ना कढ़ाया लोहे का, उसमें बनता है, तो उसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये बस आप चम्मच चलाते रहते हैं तो वो थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन आता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर शामिल करूँगी, हल्का सा रेड, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए जी, दूध जो है अभी आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर ये फटना शुरू हो गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये अभी इसमें दाने बनने शुरू हो गए। अच्छा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दूसरी साइड पर मैदे को थोड़ा सा भून लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं मैदा, ठीक है, ये इस साइड पे रखती हूँ और इसको यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखती हूँ। बस आपने इसको स्लो फ्लेम पे रखना है। ये आराम से ये दूध पकता भी रहेगा, थोड़ा सा इसका पानी जो है वो भी ड्राई होता रहेगा और ये पटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम लेते हैं आधा कप के इतना मैदा, मैदे को थोड़ा भून लेंगे, ठीक है। मैदा जो है वो भून कर फिर डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसका
कच्चापन नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पर साथ में ही हम इसमें इलायची भी डाल देते हैं। इलायची जो है वो थोड़ी सी पकती रहेगी तो इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। चीनी और घी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है। तो थोड़ा सा ये अभी देखें आहिस्ते आहिस्ते ये सारा इसमें ये दरदरा हो रहा जा रहा है, ठीक है ना, ये फट जाएगा ऐसे ही। और एक्स्ट्रा जो पानी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ज़ाहिर है जब हम फ्रेश मिल्क लेते हैं तो उसमें पानी तो होता ही है, ऐसा तो नहीं कि वो प्योर दूध दे दे। तो इससे पकने से क्या होगा कि ये वो एक्स्ट्रा जो पानी है इसका वो भी हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये स्लो फ्लेम पे छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने मैदे को भूनना है, भून के मैदा और इसके बाद ये समनक है मेरे पास, इसको हम मिक्स करके पानी में डिज़ोल्व करके हम डाल देंगे इसके अंदर ही, ठीक है। ये यहाँ पे रखती हूँ, ये देखिए ये समनक है और इसके अंदर ये मैदा, इसको बस आपने थोड़ा सा भूनना है, ठीक है। कलर भी इसमें जाएगा, हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा तेज़ रंग नहीं डालेंगे। अगर आप ना भी डालें तो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा एक गोल्डन सा कलर आ जाता है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा ही होता है कि आप शुगर को ज़रा सा कैरेमलाइज करके आप वो भी डालेंगे तो उससे भी क्या होता है कि उसका कलर जो है ज़रा सा, वो जो आपने देखा होगा जो हलवा होता है अखरोटी हलवा, तो उसका हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर होता है तो वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको तो बंद करती हूँ और इसको हम स्लो फ्लेम पर रख रहे हैं ताकि बॉयल आके गिरे ना। तो इसको भूनते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। भूनने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके इसको इसके अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे और यहाँ पर इसमें डाल देंगे। चलें, इसकी भी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू होगी मैदे की। अच्छा, इसका हलवा एक दफ़ा मैंने आपको सिखाया था, बड़े मज़े का इसका हलवा भी बनता है। चलें जी, और बाकी जो है गोश्त को हमने बॉईल करने रख दी। वैसे तो रेसिपी में ये लिखा हुआ था कि आप उसको पपीता लगा के रख लें, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं कि यहाँ पर फ़ौरन गल जाए। तो गोश्त को बॉईल करके वो भी फिर मैं आपको बता दूँगी। ये देखें जी, ये आपको बताऊँ, ये देखें ये इसके थोड़े थोड़े दाने आपको नज़र आ रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते सारा ये पानी अलग हो जाएगा और ये जो है ये अलग हो जाएगा। तो बस इसका अभी हम इसको भी बंद कर देते हैं और ये मैदा जो है हमारा भुन चुका है, ठीक है। आधा कप हमें चाहिए इसमें मैदा और ये देखिए अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इसको मिक्स कर लीजिएगा, ये रहा चम्मच मेरे पास, ताकि गुठलियाँ ना बने, ठीक है। थोड़ा सा और पानी भी डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो दोबारा से बता देती हूँ, जो हमने समनक इस्तेमाल की थी इसको अंगूरी भी कहा जाता है। ये गेहूँ है जिसको ओवरनाइट को उसको सोक करके फिर इसको ड्राई करके फिर इसको पीसा जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ये देखें ये अभी इसके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, हल्की हल्की वो दूध फट रहा जा रहा है। बस इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं और इसको क्या करेंगे, पकाते रहेंगे। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आके आपको बताती हूँ। तो जब तक ये और अच्छी तरह से दूध जो है अलग से फट जाएगा, और जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये देख लीजिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसका खोया है वो अलग हो गया और ये पानी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इलायची पाउडर तो आपके सामने डाल दी। अब ये समनक और मैदा है, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, समनक और मैदा इसमें जाएगा। है तो ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है, ज़ाहिर है इसको पकना है, ड्राई होना है, तो इसलिए, ठीक है। ये देखिए ये हमने अब इसको ड्राई करना है, चम्मच चलती रहेगी, चीनी इसमें जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है हल्का सा येलो फूड कलर। और जिस तरह से मैंने बात की कि अगर लोहे की कढ़ाई है बड़ी सी, उसमें पकते हैं और मुसलसल चम्मच चलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो फिर कलर थोड़ा सा इसका डार्क सा आ जाता है। चलें जी, ये इसको अब यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ज़रा सा रेड फूड कलर, ये गीला ग्लूकोज, ये कौन है, मिसेस इकबाल साहिवाल से। चलें जी, मिसेस इकबाल से बात करते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, ठीक हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगी? हाँ रिदा, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, अखरोटी हलवा बहुत अच्छा बना रही हैं आप। जी ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े का होता है। बाज़ार में तो बड़ा महंगा मिलता है।
जी इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। मैंने तो आपकी बहुत सारी रेसिपी लिख कर रखी हुई हैं, 4-5 डायरियां मैंने बनाई हुई हैं। अरे वाह, फिर तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गई होंगी, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती होंगी। बहुत ज्यादा अच्छे। मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने उसको भी वो फोटोकॉपी करवा के दिए हैं। वो भी खाने बहुत अच्छे मजे के बनाती हैं। चले, ये तो उसके सबसे अच्छा ससुराल गिफ्ट वालों है। को बहुत पसंद आते हैं। हाँ, ये तो सबसे अच्छा तोहफा यही होता है ना कि बेटियों को देने के लिए। जी छोटी बेटी की भी शादी तो मैं कह रही हूँ कि मैंने रिदा की तरफ से आपको गिफ्ट देना है। ओहो जी चले ठीक है। अब मैं लाहौर आऊँगी ना, आप लाहौर से बात कर रही हैं? नहीं मैं साहिवाल साहिवाल से लाहौर। चले, लाहौर कभी आना हुआ तो आपका तो अगर हमारा भी उस टाइम पे आना हुआ तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और मैं सिग्नेचर करके आपको दूंगी, ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं डायरियां साथ लेके आऊंगी। हाँ इंशाल्लाह। कभी देखो क्या पता हमारा भी साहिवाल जाना हो ही जाए, कभी कभी जाते ही हैं हम लोग भी शोज़ चलो वगैरह के इंशाल्लाह आए जरूर, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। लिए। जी चलें, कोई फरमाइश है आपकी? मेरी सारी फरमाइशें आप पूरी कर देती हैं। हर चीज मैंने लिखी हुई है, बहुत अच्छी चीजें मैं बनाती हूँ। खुद भी आपकी तरफ देख देख के आपकी शागिर्द हो गई हूँ। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने पूरी उसको रेसिपीज़ लिखी, रेसिपीज़ लिख के उनको फ़ोटो कॉपी करके अपनी बेटी को गिफ्ट की, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात होती है। देखिए मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि शादी के बाद सबसे पहले ये देखा जाता है कि खाना पकाना आता है या इसको कितना सलीका है। तो ये चीज़ हमेशा हर जगह देखी रहती है। तो वो सलीकेमंद जो माएँ होती हैं, सुगढ़ माएँ होती हैं, अपनी बेटियों को सबसे पहले इसी चीज़ की तरफ लेके जाती हैं कि सबसे पहले सलीका आना चाहिए, अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। और उसके बाद तो ये देखो ना, फिर अल्लाह पाक दे सबको अच्छा, जो घर में शेफ़ हों, जो भी हो घर में खानसामा हो, लेकिन आना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए अब ये थोड़ा इसको टाइम लगेगा ड्राई होने में, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ये चम्मच चला रही जा रही हूँ, ये देख लीजिएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसके गीला ग्लूकोज बिल्कुल एंड में जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक चुटकी के जितना हम ये कलर डाल देते हैं, रेड वाला, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो कलर है ना वो वैसे ही रेड नहीं होता, ब्राउन होता है, लेकिन ये इसमें मैंने हल्का सा ये डाल दिया, देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा, थोड़ा सा, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज आ जाए। और ये चम्मच से आपने इसके किनारे इस तरह से छुड़ाते जाना है, ये देखिए। अच्छा अब मेरे पास है यहाँ पर 2 कप की जितनी चीनी भी इसमें मैं डाल देती हूँ, ताकि एक साइड पे ये काम होता रहे, चीनी के साथ भी ये ड्राई होता रहे, ठीक है। 2 कप हमने चीनी भी इसमें डाल दी। चीनी से भी क्या होगा, इसमें थोड़ी सी लेस आएगी। जो गीला ग्लूकोज है ना, ये बिल्कुल एंड में हम डालेंगे, अभी हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल आखिर में गीला ग्लूकोज जाएगा, ये देखें इस तरह से। और ये आपको जो बड़े बड़े ये नज़र आ रहे हैं ना, जब ये ड्राई होगा ना बुनाई के टाइम पे, ये भी सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो भी फिर आपको अलग अलग से नज़र नहीं आएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, बहुत अच्छे से ड्राई कर देंगे बिल्कुल। और इसमें घी भी जाएगा, घी अभी नहीं डालेंगे, जब ये बिल्कुल ड्राई होने के लिए आ जाएगा ना, खुश्क होगा, तो फिर घी डाल के बुनाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये देखें जी, ये गीला ग्लूकोज है, ये आपको आराम से यहाँ पे, अगर आप एम्प्रेस मार्केट भी जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा, मिठाई वालों के पास से आपको मिल जाता है। अच्छा इसके उठाने का तरीका क्या, आपने हाथ को ज़रा सा पानी से गीला करना है, फिर आराम से आप इसको उठा लेंगे। अभी आप स्पून से आप इसके साथ खेलते रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको हाथ का हल्का सा गीला करते हैं, ये आराम से उठ जाता है। ये खैर मैं बाद में आपको बताऊँगी। ये मेरे पास चांदी के वर्क है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, तो ये क्या करेंगे हम बाद में डालेंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। फिर इसमें घी और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम डालेंगे, तो ये भी फ़िलहाल पकता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, ज़ाहिर है ये ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें पानी भी है दूध का, उसके साथ साथ इसके अंदर जो डाला हुआ है, क्या नाम लेते हैं, हमने चीनी डाली है, चीनी का भी पानी ये ड्राई होगा। तो इसको फ़िलहाल रखते हैं। दूर से तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि हॉट एंड सार सूप बन रहा है, लेकिन वो सूप नहीं है। तो इसको रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, ताकि फिर हम उसकी तरफ, अच्छा जी ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक पे जाते हैं, तो फिर हम आपको उसका बताते हैं, अज्जा बताते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए इसको तो मैंने छोड़ दिया था, ज़ाहिर है अब इसको ये ड्राई होना शुरू हो चुका है, ये देख लीजिएगा। अब ये अच्छी तरह से पानी इसका ड्राई होता है, हम इसमें डालते हैं घी, ठीक है। इसकी होती है बुनाई। बाकी तो सारी चीज़ें हमने डाल दी, चीनी डाल दी, इलायची डाल दिया, समनक डाल दी, साथ में हमने मैदा इसमें डाल दिया। बस अब इसका इंतज़ार करेंगे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, देखें ये इस तरह से, और फिर गीला ग्लूकोज इसमें जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है इसको ड्राई होने में, ये देखें अभी इस तरह से। अच्छा ठीक है, जब तक ये पक रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं घी तो डाल ही देती हूँ, घी के साथ भी पकता रहे, कि ताकि मैं जब तक काम करूँ तो इतनी देर में क्या होगा कि ये जले ना, नीचे ना लगे ना, ये थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। ये देखें जी, इसमें जाएगा घी,
फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फ़ौजी बनस्पति दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैं बना रही हूँ आज हलवा, इसी तरह से गाजर का हलवा बनता है, बहुत सारी हमारे कोरमा बिरयानी वगैरह डलती है, उसमें भी आप फ़ौजी बनस्पति और फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म के बनते हैं, जायका बहुत अच्छा आता है, देसी घी की तरह आपको लगेगा। ठीक है, ये देखें अब मैंने इसके अंदर घी डाल दिया, तो अब मुझे पता है कि इतनी जल्दी ये नीचे लगेगा ना, तो ये जब तक यहाँ पर ड्राई हो रहा है इसकी यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी देर में हम क्या करेंगे, चले चलते हैं नान की तरफ और उसके अज्जा आपको बताते हैं। ठीक है, तो मिस्सी रोटी जो बन रही है, जिसको नान भी आप कह सकते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डबल आ गया, ये रहा। ठीक है, इसके लिए आपने बेसन लेना है 2 कप, फाइन आटा 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 2 चाय के चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, अनारदाना 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, 6 अदद हरी मिर्चें, लहसुन के जवे आप ले लीजिएगा, पूरा एक बंच ले लीजिएगा, उसके साथ 1 खाने का चम्मच आपने खमीर लेनी है, आधा कप के जितना आपने यहाँ पर जो है फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लेना है, गर्म पानी और घी हस्बे ज़रूरत। तो इसको देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से आटे को थोड़ा सा करके रख लिया, गूंद के रख लिया सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमने बनाना है। ये आप इसको खोल लीजिएगा, राइस हो चुका है बड़ा अच्छा सा। तो ये मिस्सी रोटी जो होती है ये मतलब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आप इसको चटनी के साथ, अचार के साथ, उसके साथ आप खा सकते हैं, बड़े मज़े की लगती है। ठीक है, चलो जी इसकी तरफ भी मैंने कहा एक नज़र देख लूँ, कहीं नीचे लग ना जाए। अच्छा, इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर, देखें कितना ज़बरदस्त राइस हो चुका है। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा इस तरह से गूंदना है। ठीक है, गूंदने के बाद ये देखिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी 2 रोटियां बना लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ मैं ट्रे कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी ट्रे होगी उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, इसको बनाना कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन ट्रे देखनी पड़ती है कि भाई आपके कितने बड़े, उसको उसके अंदर आप इसको बनाकर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो नहीं है, थोड़ी ये मोटी रोटी होती है, ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट कर लेना है, ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये चिपके ना। ट्रे कहाँ रख दी इन्होंने, ठीक है, ये यहाँ पे रख देते हैं। इसी तरह से इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट कर लेना, तो आराम से आप इसको यहाँ पर बना के रख लीजिए। ये थोड़ी देर के बाद मैं इसको ओवन में रख दूँगी, अभी थोड़ा देर रखेंगे कि ताकि थोड़ा सा ये राइस हो जाए। ये देखें, ये भी मैंने इस तरह से शेप दे दी। ऊपर चाहे तो थोड़ी सी प्याज वगैरह आप चॉप करके डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि ये फिर अच्छा सा इसका एक टेस्ट आ जाता है, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में। चलें, ये थोड़ा सा हमने इसको करके रख दिया, थोड़ा सा राइस होगा बस ओवन में डालेंगे। यहाँ भी ये इसको भी साथ सकते हैं, मेरा ध्यान है कि कहीं जल ना जाए, लेकिन ये अभी ड्राई होना शुरू हो चुका है। ये देखिए घी की वजह से ये अभी ड्राई होना शुरू हो चुका है, लेकिन आपने चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से पके, नीचे ना लगे। चलिए, अच्छा ये यहाँ पे रखते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, हल्का सा धनिया पुदीना इसके ऊपर हम कर देते हैं। धनिया पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज, पहले मैंने वैसे लगा दिया इसके ऊपर, फिर भी ये थोड़े राइस हो जाएंगे ना, तो फिर ये कि बड़े अच्छे से ये बन भी जाते हैं। वैसे हमने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के इसको भून दिया था। चलो ये थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर, जब ये बेक होने लगते हैं
थोड़े से और राइस होते हैं तो ये आराम से इसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसके अंदर प्याज, हरी मिर्चें वगैरह डाल दी। बस अब इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। जब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे तो फिर मैं आपको साथ साथ में इसका भी बता दूंगी। अभी असल में ट्रे को मैं देख रही थी कि ट्रे मुझे नहीं नज़र आ रही, वरना मैं इसको साथ में ही रख देती। ठीक है, चले जी, यहाँ पर इसकी तरफ भी चलते हैं। ये देखें, ये बार बार चम्मच चलाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ये जो है ना यहाँ पर लग जाएगा नीचे। ये काफ़ी इसका लंबा टाइम है और ख़ास सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है कि बड़ा पैन लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। अभी तो ये यहाँ पर ये देखें, चीनी जो है वो भी अच्छा जी। यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये तो हमारा जो नान का है प्रोसेस, ये तो इसको मैंने थोड़ी देर रखा है, ये राइस भी हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि मुझे ट्रे के अंदर इसको रख के मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर बेक करने के लिए। और उसको आप हीट जो है आप ज़रा ज़्यादा रख लीजिएगा। जैसे हम हमेशा 180 सेंटीग्रेड कहते हैं, तो 180 पर तो नहीं, 200 पे रखेंगे तो जल्दी से जाएगा। अच्छा जी, मैं अब आपको बता दूं, सिर्फ हमने क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक इसको जो ओवन की ट्रे है उसके अंदर डालकर इसको बेक करने रख देंगे। बाकी जो थर्ड हमारी रेसिपी है, जो मटन हमने बनाना है, तो वो ब्रेक से आने के फ़ौरन बाद ही आपको बताऊंगी क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से बनाना है वो बताएंगे। तो क्या करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथ साथ में बुनाई हो रही थी, अब वो इसका देखें वो आ गया लुक जो होता है अखरोटी हलवे का। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल तो इसको छोड़ रही हूँ। पहले हम चलते हैं मटन की तरफ। ज़ाहिर है मटन को हमने क्या करना है, बनाना है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये वैसे मुश्किल नहीं, इसलिए कि इसके ना हमने क्या किया था, गोश्त को बॉयल कर लिया था। तो वैसे ये हांडी में बनता है, लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने बनाना है। ये रहा दम मटन रह गया, बस नान भी रख दी, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे अभी। अच्छा, इसके लिए मटन आधा किलो चाहिए, 1 पाव दही चाहिए, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, चॉप की हुई प्याज तकरीबन चाहिए हमें 1.5 पाव, हरी मिर्चें 10,000, लहसुन 2 चाय के चम्मच है, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, आधा कप ऑयल चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, टमाटर 4 अदद और आटा गंदम का हस्बे ज़रूरत। लेकिन उस सूरत में कि अगर आपने उसको मट्टी की हांडी में पकाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। यहाँ पर मेरा हलवा बड़े मज़ेदार वाला रेडी हो चुका है, इसको भी मैं अभी करती हूँ, लेकिन पहले हम गोश्त को चढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा मटन चला जाएगा। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसकी चूल्हा जला देते हैं, फिर मैं साथ साथ में आपको बताती हूँ। इसके अंदर जाएंगे, ये देखें प्याज और टमाटर साबुत, ये हम डाल देंगे। ये अगर मट्टी की हांडी में भी आप डालेंगे तो सेम इसी तरह से आपने डालना है। इसके बाद आपने इसमें डालनी है हल्दी। ठीक है, अच्छा इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये ना सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। अभी मैं इसको बाद में करती हूँ। हल्दी डाल देते हैं। अच्छा, बस आपने इसको चढ़ा के छोड़ देना है। ठीक है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ तकरीबन 1 खाने का चम्मच आपने ले लेना है, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हम डाल देते हैं पिसा धनिया। ठीक है, बस अब ये 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा, इसलिए गोश्त गला हुआ है तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, बाद में हम इसकी भुनाई कर देंगे। 1 कप के जितना हम इसमें डाल देंगे। हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। चलें जी, ये हमने डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिएगा, वैसे हरी मिर्च है लेकिन ज़रा सी हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये लहसुन है कुटा हुआ। ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा आपने लेना है पिसा गरम मसाला, हरा धनिया। इसके बाद इसके अंदर हरी मिर्च। ठीक है, ये मैं बाद में डाल दूँगी। और ये दही है मेरे पास। ठीक है, तमाम चीज़ें डाल के बस आपने इसको कवर करना है और उसके बाद ऑयल डाल के आपने भुनाई कर ली। ऑयल हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको ढक के रखती हूँ। तो इसी तरह से आपने मट्टी की हांडी में भी करना है। ठीक है, ये 1 कप के जितना हमने डाल देना है दही, तमाम अज़्ज़ा डालकर। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा सा आपने इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है,
और इसी के अंदर पानी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाएगा। और ऊपर से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। वैसे कच्चे गोश्त का भी आप बना सकते हैं, जब आप घर में बनाएंगे ज़ाहिर है उसमें 1 घंटा लगेगा। यहाँ पर मैंने गोश्त को बॉईल किया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा कि ये थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। तो चलें जी, ये हो गया, इसको कवर करते हैं। एंड में ऑयल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ नान जो रखे हुए थे हमने, मिस्सी रोटी, वाह क्या ज़बरदस्त, शुक्र है मैंने देख लिया। चले जी, वरना क्या होता, जल जाते। ये रेडी हो गए प्रॉपर तरीके से। इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर, और बस अब ड्राई फ्रूट हमने कटिंग करना है, ये यहाँ पे रखती हूँ। क्या मज़ेदार नान जो है रेडी हुआ, ये देखिए जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब भी नान निकालें आप, थोड़ा सा आपने लेना है पानी, थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है और इसको ब्रश से लगा देना है। यहाँ पर ब्रश है। अच्छा, ये हलवा हमारा हो चुका है। उसके अंदर अभी हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने उसमें गीला ग्लूकोज डालना है और ड्राई फ्रूट डालने हैं, बाकी वो रेडी हो गया। तो इसमें मैं लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। चलेगी, वैसे तो वो लोग एक ले लेते हैं गीला किया हुआ काटन, उसके ऊपर से लगाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको ओवन से निकालें, आप क्या करें, उसके अंदर मलमल का एक कपड़ा ले लें और उसके अंदर आपने इसको लपेट देना है। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारी मिस्सी रोटी जो है रेडी हो गई। ठीक है, हल्का हल्का ये पानी लगाएंगे, इससे सॉफ्ट भी हो जाएगा। इस तरह से चलिए जी, थोड़ा सा पानी आ जाएगा और ये अब हम करेंगे, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ओवन के अंदर। बंद ओवन के अंदर आप रखेंगे तो ये जो इस वक्त आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसका ऑयल वगैरह ये सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हो गया, इसको मैं रखती हूँ ओवन में। वैसे तो रेडी है प्रॉपर तरीके से, हमने थोड़ा सा पानी और ये डाल दिया इसके अंदर, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, बस अभी जलाना नहीं है हमने, वैसे ही बस रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जाएगा गीला ग्लूकोज, और गीला ग्लूकोज का मैंने आपको बता दिया था कि गीले ग्लूकोज को क्या करना है, हमने हाथ से उठाना है। ठीक है, ये देखें, ये इस वक्त ये हो गया सेट। ये जो होगा ना, आपको पता है ये 1 दिन लगता है इसको सेट होने में। इस वक्त ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा भून चुका है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी थोड़े थोड़े से हलवे के अंदर दाने आए होते हैं। यहाँ पर भी आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, जो इसके अंदर दाना आया हुआ है, ये जो दूध को हमने थोड़ा सा सिरका डाल के फाड़ा था उसका है। थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि ये बुनाई बड़ी आसानी से हो जाए। बाद में बेशक आप इसको निकाल भी लीजिएगा। ये देखें, अब भी इसका वही जो दानेदार जो होता है उस तरह से निकाल के आ गया। चलें जी, ये भी रेडी हो गया गीला ग्लूकोज। और बाद में बस ये ड्राई फ्रूट कटिंग करके डालेंगे, चांदी के वर्क जाएंगे। बाकी प्रॉपर तरीके से हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं हो गई हैं कंप्लीट। ये भी तकरीबन तैयार ही है, बस इसको ऊपर से हटाती हूँ थोड़ा ड्राई हो। इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑयल जाएगा और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना एक डिश के अंदर। वैसे ये गला हुआ तो है ही, आपको पता है। चलिए जी, इसको वापस लगा दें ताकि थोड़ा सा यहाँ से जगह खाली हो जाए। जितनी अच्छे से आपने बुनाई करनी है उतना ये आपका हलवा जो है ना मज़ेदार होगा। ये देखें, अभी इसके ये बुनाई के बाद ये इस तरह से होता है। ज़ाहिर है यहाँ पर हमारा 1 घंटे का शो होता है और ये चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। लेकिन ये कि जब आप लोग घर में बनाओगे तो आप बड़े आराम के साथ, तसल्ली के साथ इसको आप बना लीजिएगा। ये देखें, अभी उसी तरह से आ गया ना जो हलवा होता है, देखें खरावटी हलवा, सेम उसी तरह से इसका वही स्ट्रक्चर आ गया। देखिए, यहाँ पे निकालते हैं गीला ग्लूकोज। ये बिल्कुल एंड में जाता है और जिस तरह से मैंने इसको कहा है कि आप इसको किस तरह से निकालेंगे, आपने हाथ गीला करना है। ठीक, ओवन को मैंने खुला रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि ताकि जो इसका जो मतलब हीट ज़्यादा ना, सिर्फ वो जो हमने ऑयल और उसके ऊपर हमने लगा दिया था यहाँ पर थोड़ा सा पानी, तो वो जो नान है वो गर्म की वजह से एब्जॉर्ब कर लें। इसको आपने इस तरह से हाथ से उठाना है। ठीक है, ये देखें, वैसे आप इसको उठा नहीं सकेंगे, इस तरह से आपने हाथ गीला करना है और ये आपका
गीला ग्लूकोज। चलें जी, ये भी हो गया। बाकी इसको यहाँ रखते हैं। बस एक ट्रे के अंदर हम डालते हैं इसको, और कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत सा आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पर ये देखें, अच्छा वुडन स्पून ही लीजिएगा वरना ये आपसे हैंडल नहीं होगा। ये मेल्ट हो रहा जा रहा है और ट्रे मैंने रखी हुई है, लेकिन अभी आज तो ये सेट नहीं होगा, हम कल ही आपको बताएंगे इसके जो पीसेस कटिंग करके। लेकिन फ़िलहाल आपने इसका इस तरह से अब इसके अंदर ग्लूकोज जो था वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस इसके अंदर ऑयल जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। बाकी चीज़ें तो हमने डाल दी हैं, ये देखें, ये बस अब इसको ड्राई करना है। ये देखें सारी चीज़ें दम में डली हुई है, इसलिए सारी चीज़ें खड़ी खड़ी रहेंगी। तो जब तक ये ब्रेक में क्या होगा और ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा हलवा भी रेडी हो गया, इसको भी डिश में निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, और रेसिपीज कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है, और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। अखरोट का हलवा। अज्जा: दूध 2 किलो, चीनी 2 कप, अखरोट 150 ग्राम, सरनक 50 ग्राम, भुना मैदा 50 ग्राम, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, इलायची 1 चाय का चम्मच, खुश्क दूध 1 कप, लाल रंग 1 चुटकी, घी आधा किलो, सिरका 2 खाने के चम्मच, गीला ग्लूकोज 1 कप, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध पकाएं, उबाल आ जाए तो सिरका डालें, इसमें मैदा और समनक मिलाकर शामिल करें और चमचा चलाते रहें। पानी खुश्क हो जाए तो घी, चीनी और इलायची डाल दें। इसके बाद गीला ग्लूकोज, अखरोट, लाल रंग और खुश्क दूध शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और डिश में निकाल लें। बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क के साथ गार्निश करके सर्व करें। दम मटन। अज्जा: मटन आधा किलो, दही 1 पाव, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1.5 पाव, हरी मिर्चें 10 अदद, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, टमाटर 4 अदद, गुंदा हुआ आटा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मटन पर दही और पपीते का पेस्ट लगा के रात भर रख दें, फिर तेल गरम करके मटन डालें, साथ ही प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, नमक, पिसी हल्दी, जायफल जावित्री, पिसा धनिया, कुटा जीरा और हरा धनिया डाल दें। अब टमाटर डालकर ढकें और गुंदा आटा साइडों पर लगा के धीमी आंच पर 1 घंटा पका लें, फिर डिश में गर्म गर्म सर्व कर दें। मिस्सी रोटी। अज्जा: बेसन 2 कप, फाइन आटा 2 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटा अनारदाना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, साबित लहसुन 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: आटे और बेसन में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और गर्म पानी से गूंद लें। अब पेड़े बनाकर बेलें, उसके बाद घी लगाकर अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। और यहाँ पर हमने जो दम मटन था वो भी रेडी कर लिया। एंड में उसमें डाला है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, वो डाल दिया। थोड़ी सी बारीक चॉप करके अदरक डाली, स्लाइस में नहीं, हमने चॉप करके अदरक डाल दी। ठीक है जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। ठीक है, आप भी इस तरह से बनाएंगे और सिंपल तरीके से आपने दम में सारी चीज़ें डालनी है। ठीक है, गोश्त भी डाल दीजिएगा और स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। स्लो फ्लेम पे क्या होगा कि ये आराम से पकता रहेगा और उसमें गल भी जाएगा। ज़ाहिर है मटन है, मटन तो आपको पता है वैसे ही ज़रा जल्दी गल जाता है। तो बस आपने इसको बनाना है। ये मैं यहाँ रखती हूँ, इसको हटाते हैं तो यहाँ पे रखते हैं गरम गरम। चले जी, ये हमारा चले, ये नज़र नहीं आएगा। ये देखें इतने मज़े के सॉफ्ट वाले नान बने। ये देखें खमीरी रोटी, जिसके अंदर क्या डाला था हमने, बेसन था और साथ में बेसन के साथ इसमें अजवाइन, अनारदाना, ज़ीरा, नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी है और डाल के आपने इसको भून के ईस्ट डाल के आप इसको छोड़ दीजिएगा 1-1.5 घंटे तक, जब तक ये राइस ना हो उस तक आपने इसको छोड़ देना है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको जिस तरह से मैंने मोटे मोटे नान बनाए, नान बनाकर आप तवे पे भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको ओवन में बनाया था, देखें कितने ज़बरदस्त बने। तो यहाँ पर जब मैं आपको इस तरह कटिंग करके बताती हूँ, ये देखें सॉफ्ट वाले, ऐसा नहीं है कि ये देखें अंदर तक और सॉफ्ट नान, क्या मज़ेदार।
चटनी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। जो टमाटर की हम हरा धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, उसके साथ भी आप सर्व करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मिस्सी रोटी हमारी रेडी होगी। साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो हमने बनाया था अखरोटी हलवा, लेकिन अभी ये कि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तो ये कट नहीं होंगे। ठीक है, ये देखें, वरना आपने इस तरह से निशान लगाने हैं और उसके बाद आप इसके पीसीस कटिंग कर लीजिए। तो खैर अभी तो शायद मे बी कल भी हम आपको दिखा दें। बहरहाल रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। यहाँ पर मटन है जो दम मटन बना है, साथ में हमने बनाई मिस्सी रोटी और साथ में हमने अखरोटी हलवा बनाया था। तो बस अब क्या करते हैं, इजाज़त चाहते हैं। कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मीटिंग को जा दिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।